वंदे मातरम साथियों। आज के इस वीडियो में हम लोग ब्रेक स्टेटमेंट देखने वाले हैं। ब्रेक स्टेटमेंट क्या होता है, किस तरह से काम करता है और साथ ही इसको एक प्रोग्राम से समझने वाले हैं। तो आइए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ब्रेक स्टेटमेंट का उपयोग हम तब करते हैं जब देखिए हम कोई लूप के अंदर चल रहे हैं और लूप के अंदर मेरे को सडनली क्या करना है, बाकी के या आगे के स्टेटमेंट उसको छोड़कर लूप के कंट्रोल को प्रोग्राम से बाहर निकालना है। तो ऐसे केसेस में मैं क्या करता हूँ, ब्रेक स्टेटमेंट का उपयोग करता हूँ। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये हमारा लूप है और यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स है, जैसे स्टेटमेंट 1 हुआ, स्टेटमेंट 2 हुआ। अब स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 के बीच में ब्रेक स्टेटमेंट आ रहा है। तो इससे क्या होगा, स्टेटमेंट 1 तो हमारा एग्जीक्यूट हो जाएगा, लेकिन जैसे ही ब्रेक स्टेटमेंट एनकाउंटर होगा, जैसे ही ब्रेक स्टेटमेंट आएगा, हमारे प्रोग्राम का कंट्रोल जो स्टेटमेंट 2 है उसको छोड़ के जो लूप के बाहर के स्टेटमेंट्स हैं उन पर चला जाएगा। ये हमारा ब्रेक स्टेटमेंट का काम होता है। आइए इसे एक प्रोग्राम से समझते हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग ब्रेक स्टेटमेंट का उपयोग करके एक प्रोग्राम बनाने वाले हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक फॉर लूप का उपयोग करेंगे। यहाँ पर मैंने एक फॉर लूप बनाया है और इसको इनिशियलाइज कर दिया है यहाँ पे 1 से, मतलब मैंने यहाँ पे लूप काउंटर लिया है i और उस i को इनिशियलाइज कर दिया 1 से। और मैं यहाँ पर कंडीशन दे रहा हूँ i लेस देन इक्वल टू 5, मतलब i की वैल्यू जब तक 5 या 5 से छोटी रहेगी हमारे लूप के स्टेटमेंट चलेंगे। अब हम लूप के अंदर आ जाते हैं और लूप के अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, एक इफ स्टेटमेंट दे रहा हूँ। क्या दे रहा हूँ मैं यहाँ पे कि इफ i इक्वल टू 3, इसका मतलब यदि i की वैल्यू 3 हो जाएगी तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ब्रेक कर दूंगा। ब्रेक कर दूंगा का मतलब ये है कि i की वैल्यू 3 जैसे ही होगी ब्रेक स्टेटमेंट एनकाउंटर हो जाएगा, हमारे प्रोग्राम का कंट्रोल लूप से बाहर निकल जाएगा। साथ ही इसके साथ में एक एल्स भी दे रहा हूँ और इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, आई की वैल्यू प्रिंट करवा रहा हूँ। मतलब कि जब आई की वैल्यू 3 ना हो तो हमारा एल्स ब्लॉक में आई की वैल्यू प्रिंट हो जाए। साथ में यहाँ पे मैं मेरे फॉर लूप को एंड कर देता हूँ। इस प्रोग्राम में मैंने केवल एक वेरिएबल यूज किया है आई, इसको मैं डिक्लेयर कर देता हूँ। तो आइए इसे रन करके देखते हैं। तो आप देख सकते हैं आई इक्वल टू 1, आई इक्वल टू 2 के लिए हमारा लूप एग्जीक्यूट होगा और जैसे ही आई की वैल्यू 3 होगी हमारे प्रोग्राम का कंट्रोल लूप से बाहर आ जाएगा। देखिए इस प्रोग्राम ने किस तरह से काम करा है। हमने यहाँ पे एक लूप काउंटर लिया है आई और उस आई को इनिशियलाइज करा है 1 से। आई की इनिशियल वैल्यू दी है हमने 1। अब यहाँ पर हमने कंडीशन दी है कि आई लेस देन इक्वल टू 5 तक ये चलेगा हमारा लूप। तो अभी आई की वैल्यू 1 है, एक 5 से छोटा है, कंडीशन ट्रू है, तो लूप के अंदर आ जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या है, एक इफ एल्स स्टेटमेंट दिया हुआ है, एक इफ एल्स ब्लॉक है और हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं कि आई की वैल्यू 3 है, नहीं है, कंडीशन फॉल्स हो गई तो एल्स में आएंगे और आई की वैल्यू आउटपुट में प्रिंट कर देंगे। तो और आई की वैल्यू करंट में कितनी है, 1 है, 1 प्रिंट हो जाएगा। इफ एल्स से बाहर आ जाएंगे और फिर फाइनली हम ये फॉर लूप से बाहर आ जाएंगे और जैसे ही लूप एंड होगा ऊपर जाएंगे और आई को इंक्रीज करेंगे। अभी आई की वैल्यू हो जाएगी 2, तो 2 लेस देन इक्वल टू 5 है, 2 5 से छोटा है, कंडीशन ट्रू है, फिर अंदर आ जाएंगे। अब यहाँ पे फिर आई की वैल्यू चेक करेंगे, आई की वैल्यू हमारी 2 है, 2 इक्वल टू 3 है क्या, नहीं है, कंडीशन फॉल्स, एल्स में आ जाएंगे और आई की वैल्यू प्रिंट कर देंगे। तो आई की वैल्यू कितनी है हमारी, 2 है, 2 प्रिंट हो जाएगा। फिर लूप एंड हो गया, ऊपर जाएंगे, आई को इंक्रीज करेंगे, आई हो जाएगा हमारा अब 3, 3 लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन ट्रू है, अंदर आ गए। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, इफ आई इक्वल टू 3 है, हाँ आई की वैल्यू 3 है, तो कंडीशन इफ एल्स वाली कंडीशन भी ट्रू हो गई। तो इस इफ ब्लॉक में जाएंगे और यहाँ पे आ रहा है हमारा ब्रेक स्टेटमेंट। जैसे ही ब्रेक स्टेटमेंट आएगा आगे के लूप्स एग्जीक्यूट नहीं होंगे और हम लूप से बाहर निकल जाएंगे और हमको आउटपुट में 1 2 मिल जाएगा। आई होप आप लोगों को ये ब्रेक स्टेटमेंट का प्रोग्राम समझ में आया होगा। यदि इसमें कोई डाउट हो तो कमेंट करके आप लोग पूछ सकते हैं। अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, वंदे मातरम।